नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंदर वैदिक एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया। वैदिक एजुकेशन को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब बाकी जो भी टॉपिक्स हैं कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंदर, उसको हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। आज लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग से, अधिगम से। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग, जिसे हम हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं। आज हम लोग अधिगम लर्निंग के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। सीखना, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, जो वुम्ब टू टुम्ब चलती है। मतलब होता है इसका कि हम लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। हर वक्त, हर समय हम लोग कुछ न कुछ, किसी न किसी क्षेत्र में सीखते रहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग अपने दादा दादी की लेते हैं। वो लोग आज वृद्धावस्था में पहुंचने के बावजूद भी अगर टेक्नोलॉजी की का उन्हें सीखने की उन्हें इच्छा है तो वह चाहते हैं कि मुझे कोई भी, अगर फ़ोन की ही बात करें, मोबाइल फ़ोन की, तो वो लोग चाहते हैं कि मुझे मोबाइल फ़ोन चलाना आ जाए। वह लोग उनके बारे में नई नई चीज़ें मोबाइल फ़ोन के बारे में सीखना चाहते हैं कि उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहती है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इट इज़ द इनेट टेंडेंसी ऑफ मैन और एनी क्रिएचर, कहता है कि यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इनेट टेंडेंसी है जो इंसान के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर बचपन से, या कह सकते हैं उसके जन्म से होती है। जैसे ही वह जन्म लेता है वह सीखना प्रारंभ कर देता है। अ पर्सन स्टार्ट्स लर्निंग एज सून एज ही इज़ बॉर्न। जैसे ही कोई भी इंसान जन्म लेता है वह सीखना प्रारंभ कर देता है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ट्राइज टू टच अ बर्निंग ऑब्जेक्ट एंड ओनली आफ्टर टचिंग इट इफ ही शी रियलाइजेज दैट द बर्निंग ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टच्ड। मान करके चला जाए, हम लोग एक नए एग्जाम्पल का यूज़ किया है कि एक कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है। मान लिया जाए हम लोग कैंडल की बात करते हैं, तो बच्चे को जब दिखता है कि कैंडल ब्लो कर रहा है, कैंडल जल रहा है, तो बच्चा उसको टच करने का, उसको छूने का प्रयास करता है। परंतु जब बच्चे को छूने के बाद या तो उसके हाथ जल गए हों या उसे गर्माहट का एहसास हुआ हो, तो उसे यह बात का एहसास होता है, उसे इस बात की अनुभूति होती है कि मुझे जलते हुए कैंडल को नहीं छूना चाहिए। उससे क्या हुआ? उसकी लर्निंग हुई, उसका अधिगम हुआ, उसने सीखा। सिमिलरली, he she acquires knowledge about many things through training and experience। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो वह अपने एक्सपीरियंस से या फिर ट्रेनिंग की मदद से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बहुत सारे उसके, कह सकते हैं हम लोग, नॉलेज एनहेंसमेंट होता है उसका। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब यह कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह मनुष्य या किसी भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति है। मतलब जन्म से ही मनुष्य ऐसा होता है कि उसमें सीखने की क्षमता होती है। व्यक्ति जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है वह सीखना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। वही एग्जाम्पल है कि बच्चा जलती हुई वस्तु को अगर देखता है तो उसे छूने की इच्छा होती है। छूने के बाद ही उसे इस बात की अनुभूति होती है कि मुझे किसी भी जलती हुई वस्तु को नहीं छूना चाहिए। या अगर किसी भी, हम लोग स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बच्चा जो भी उसमें सॉकेट होता है उसमें कोशिश करता है कि अपनी उंगलियों को डालें। अगर भगवान ना करे, अगर उसके उंगली में उसने डाला और उसे करंट लग जाता है तो उससे एक लर्निंग हो जाती है। इसलिए अधिकतर माँ बाप क्या कोशिश करते हैं कि वहाँ पर या तो कोई टेप डाल दिया जाए या फिर वहाँ पर से स्विच बोर्ड को हटा दिया जाए। जैसे बच्चा किसी जलती हुई वस्तु को छूने की कोशिश करता है और छूने के बाद ही उसे यह अनुभूति होती है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए, या उसका लर्निंग हुआ।
इसी प्रकार वह प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा बहुत सारी बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से, कभी ट्रेनिंग के माध्यम से, कभी उसने कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस किया, इससे वह सीखता है और जन्मजात प्रक्रिया है, मतलब सीखना। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो धीरे धीरे चलता है। तो इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखते रहता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लर्निंग के बारे में, लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।